भाभी हम जा रहे हैं। ठीक है। सौरभ, सौरभ, इनको क्या हुआ? इतने सारे पैसे। भाभी एक मिनट रुको। तुम भाभी का पर्स। ये देखो तुम्हारे भाई की करतूतें। हमारे लॉकर में से पूरे 2.5 लाख रुपए चुरा के जा रही है दोनों। भाभी क्या बोल रही हैं आप? भला मैं अपने घर से पैसे क्यों चुराऊंगा? अगर मुझे पैसे चाहिए होंगे तो मैं भैया से ले लूंगा। क्योंकि तुम्हारी जरूरतें बढ़ गई ना, क्योंकि तुम्हारी बीबी आ गई है। पहले तो तुम मेरे पति के पैसे पे पल लेते, अब तुम्हारी बीबी भी मेरे पति के पैसे पे पलती है। तुम्हें क्या लगा तुम मेरे पति के पैसे चोरी करके चले जाओगे और हमें पता भी नहीं चलेगा? क्या बात कर रही हो तुम? छोटा भाई हो मेरा, नई नई शादी है उसकी, हनीमून पे जा रहा है, तुम उसको चोरी का इल्जाम लगा रही हो। और उसे पैसे चाहिए होंगे मुझसे मांग सकता है ना, चोरी क्यों करेगा? ये जो तुम्हारा अंधा विश्वास है ना, इसी की वजह से सर पे बैठ गया ये। काम वाम तो इसे कुछ होता नहीं है, पता नहीं कौन सी नौकरी कर रहा है जिसकी सैलरी आज तक इसने हाथ में रखी नहीं, उल्टा तुमसे पैसे लेके जाता है ये। और अब तो हद ही हो गई। बीबी आई है, हनीमून पे जा रहे हैं और घर से 2.5 लाख रुपए चोरी करके जा रहे हैं। एक बात बता, तेरे भैया ने जो तुझे हनीमून के लिए पैसे दिए वो क्या कम पड़ गए जो चोरी करके जा रहा है घर से? वो घर में चोरी क्यों करेगा? उसे 1 लाख की जरूरत थी, मैंने उसे 2 लाख रुपए दिए हैं, वो अभी भी चोरी करेगा? भाभी मैं मानता हूँ आपको सुमन से प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मुझसे क्या प्रॉब्लम है? आप मुझ पर चोरी का इल्जाम क्यों लगा रही हो? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। और भैया, भाभी मुझ पर विश्वास नहीं कर रही, कम से कम आप तो मुझ पर विश्वास करो। और वैसे भी भैया, मुझे कभी भी पैसों की जरूरत होती है तो आप मुझे कभी मना ही नहीं करते। और मैं ट्रिप पे जा रहा हूँ, मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत थी, आपने मुझे 2 लाख रुपए दिया, तो भला मैं चोरी क्यों करूंगा? अरे बस बस, अब तुम्हारे भैया तुम्हारी बातों में आएंगे नहीं। जब बैग में से पैसे निकलेंगे ना तो तुम्हारी असलियत सामने आ जाएगी। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारे भाई ने और मैंने तुम्हारा कितना ध्यान रखा है, कॉलेज से लेके हर चीज का। और जब से नौकरी लगी है ना, पता ही नहीं है सैलरी कहाँ से आ रही है कहाँ जा रही है। यही नहीं कि सैलरी एक दिन भाभी के हाथ में पकड़ा दूं। और ये लड़की, जब से ये लड़की घर पे आई ना, इसके सारे लक्षण दिख गए मुझे। अरे इसके पार्लर के खर्चे पूरी नहीं होते, कभी कुछ करवाना है कभी कुछ करवाना है। और हाँ, ये सब करवाने के लिए पैसे तो चोरी करनी पड़ेंगे ना घर से। मैं बता रही हूँ आपको, ये लोग जो जा रहे हैं ना ट्रिप पे, झूठ बोल रहे हैं। ये ना इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहे हैं, इनके लिए ना इसलिए 2.5 लाख कम पड़ रहे हैं। और इनको थोड़ी ना फर्क पड़ता है, इन लोगों को तो बाहर जाना है और पैसे उड़ाना है। खासकर इस लड़की को, जब से आई ना बस पैसे उड़ाती जा रही है। देखिए भाभी, मैं अपने पति को अच्छे से जानती हूँ, इन्होंने कोई पैसे नहीं चोरी किए। ये हो सकता है कि आप पैसे रख के कहीं भूल गई होंगी या फिर आपको पता नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे पति पे इल्जाम लगाएं। बस ये इमोशनल ड्रामा मेरे सामने करने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने अपने पति को तो वश में कर लिया, लेकिन मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। अरे जब से आई हो ना, तुम्हारे लक्षण देख रही हूँ मैं, समझ आ रहा है तुम कैसी लड़की हो। बस प्लानिंग तो बहुत अच्छी की थी तुमने सुमन, कि बाहर घूमने चले जाओगे घर से पैसे चोरी करके, और हमें ये बोलोगे हम तो घर पे थे ही नहीं। और जो नौकर चाकर है उन लोगों ने चोरी किए पैसे, और खुद को बचाने के लिए नौकर चाकर पे इल्जाम लगा दोगे। अरे मैं तो कहती हूँ इनका बैग खुलवाओ, इनके बैग से ना अभी पैसे निकलेंगे। और अगर पैसे निकल गए ना, इनको घर से धक्के मार के निकालेंगे। 1 सेकंड रुका। देख रुस्तम, तेरी भाभी कभी घर में कलेश नहीं करती, और इस बात का इतना बड़ा इशू बना है ना, तो पक्का कोई ना कोई बात है। देख रुस्तम, तू मेरा छोटा भाई है, मैं तेरे को प्यार से समझा रहा हूँ। अगर तूने पैसे लिए तो यार टेबल पे रख दे, सारी बात यहीं खत्म हो जाएगी। और एक बात और मैं तुझे क्लियर कर देता हूँ, बैग चेक करने पे अगर पैसे निकले, बेटा तूने देखकर मुझे इग्नोर किया तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा, लेकिन तू मुझे सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर देगा तो तुम्हारे घर खुशियों से भर देंगे। तो मैं भूल जाऊंगा तो मेरा छोटा भाई है। तभी ये लड़का कहने लगता है कि पैसे हमने नहीं चुराए हैं, पैसे भाभी के बैग में हैं।